गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे क्लास में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, इस सीरीज को, ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 15 है। तो इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो लोग भी अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, रिवीजन के तौर पे देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए। पहले जो लोग भी क्लास में जुड़े हैं आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या रहने वाला है आज का। ठीक है, तो देखिए, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताना है आप लोगों को। जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी का जलना है, बायोगैस है, गोबर गैस। तो आंसर करिए। देखिए, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या क्या है, तो उद्योग और कारखाने हैं, वाहन हो गए, विद्युत उत्पादन हो गए, घरेलू हीटिंग और खाना पकाना वगैरह हो गया, कोयले को जलाएंगे। ठीक है, और वायु प्रदूषण के बिजली गिर जाने से होगा, ज्वालामुखी के विस्फोट से होगा, और बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है, तो वो लाखों साल पहले मरे हुए पौधों, ठीक है, और जानवरों के अवशेष से बना ईंधन, उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, देखिए, यह एक नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। इसका इस्तेमाल वाहन चलाने के लिए, खाना पकाने और रोशनी के लिए करने के लिए किया जाता है, जैसे जलाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सभी सारी चीज़ें हो गई जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर बताएंगे, प्रसव की तृतीय अवस्था में। ठीक है, प्रसव की तृतीय अवस्था में गर्भाशय सख्त हो गया है। ठीक है, तो बताना है सभी लोगों को, नर्स का तुरंत एक्शन बताना है, नर्स का तुरंत। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रसव का तृतीय अवस्था जो है, ठीक है, जिसके जन्म लेकर बच्चा जो होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गर्भाशय का मसाज होगा। यानी कि देखिए, प्रसव के तृतीय चरण में शिशु के जन्म से लेकर प्लेसेंटा और झिल्लियों के निष्कासन तक का समय होता है। तृतीय अवस्था क्या होता है, तो ये जो होता है ना, प्लेसेंटा और झिल्लियों के निष्कासन तक के समय को थर्ड स्टेज कहा जाता है। ठीक है, शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय सिकुड़ता है और आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए, बताएंगे, फटाफट से आंसर करिए। थर्ड नंबर का, एक 38 वर्षीय महिला, ठीक है, अंतराल साधन यानी कि स्पेसिंग मेथड का प्रयोग करना चाहती है, वह रोजाना एक पैकेट सिगरेट पीती है, तो कौन सा साधन निषेध होगा, कौन सा अमान्य उसके लिए रहेगा, कौन सा सही नहीं रहेगा। मुंह के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां, डायफ्राम, कॉपर टी या महिला निरोध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, मुंह द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां जो है महिला के द्वारा, ठीक है, मौखिक गर्भ निरोधक इसे कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओसीपी या जन्म नियंत्रण की गोलियां इसे कहा जाता है। देखिए, ठीक है, तो ये लेने के लिए अवरोध होता है। ठीक है, यदि महिला सिगरेट पीती है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, डायफ्राम क्या होता है, तो छाती और पेट के बीच एक मांसपेशी होता है, यह सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। ठीक है, कॉपर टी क्या होता है, तो गर्भ निरोधक एक उपकरण है इसका। ठीक है, ठीक है, इसे कॉपर, ठीक है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, कहा जाता है इसे। ठीक है, ये बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैसे काम करेगा, कॉपर टी जो है ना, शुक्राणुओं के अंडे तक पहुंचने से रोकता है। कॉपर, ठीक है, कॉपर टी जो है गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा के सेस्मा की परत को बदल देता है, जिससे कि शुक्राणु के लिए वातावरण कम अनुकूल हो। ठीक है, चलिए, महिला निरोध, ठीक है, क्या होता है, तो एक गर्भ निरोध का तरीका होता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे सिजेरियन सेक्शन के लिए महिला को दी जाने वाली पोजीशन। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन महिला को कौन सा पोजीशन दिया जाएगा, कूल्हे के नीचे तकिए सहित सुपाइन पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन या लेटरल। ठीक है, इसमें देखिए, सिजेरियन के दौरान महिला के पीठ जो है सी आकार में मोड़कर, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, तो महिला के पीठ को सी आकार में मोड़कर, ठीक है, झुकी हुई स्थिति में बैठने के लिए कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कूल्हे के नीचे तकिए सहित सुपाइन पोजीशन दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, कौन सा पोजीशन दिया जाएगा, तो सुपाइन पोजीशन दिया जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, सिमिलर फाउलर पोजीशन में क्या होता है, तो सेमी फाउलर पोजीशन जो है ना, ये सेकेंड यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो पीठ के बल लेटने की स्थिति को कहा जाता है
ठीक है। और प्रोन पोजीशन क्या होता है, तो पेट के बल लेटना क्या होता है, प्रोन पोजीशन होता है। लेटरल पोजीशन क्या होता है, तो शरीर को एक तरफ, ठीक है, लेटने की स्थिति को प्रोन पोजीशन कहा जाता है, या एक ऑपरेशन थिएटर में लेटने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सभी समझ में आ गया, आगे बढ़िए। फिफ्थ नंबर को देखिए। पांचवा नंबर क्या हो जाएगा बताएंगे, एक गर्भवती महिला जो है, ठीक है, बताइए गर्भवती महिला में, ठीक है, एपिड्यूरल ब्लॉक देने के बाद नर्स को किसकी जांच करनी चाहिए। तो एपिड्यूरल ब्लॉक देने के बाद नर्स को किसका जांच, निम्न रक्तचाप का, भ्रम का, मूत्र का, या तेज हृदय गति, ठीक है। एपिड्यूरल ब्लॉक क्या होता है, तो एक शून्य करने वाली दवा है जो पीठ में एक विशिष्ट स्थान पर, ठीक है, इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूत्र हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूत्र हो जाएगा, ठीक है। मूत्र की ठीक है, मूत्र का जांच सबसे पहले इसमें किया जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिक्स्थ नंबर बताएंगे, ठीक है। स्पाइनल कार्ड जो है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड में, ठीक है, माइलिन शीथ किसके द्वारा निर्मित होता है। तो स्पाइनल कार्ड में जो है माइलिन शीथ जो है किसके द्वारा निर्मित होता है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। सभी लोग बताइए, ठीक है, माइलिन शीथ, ठीक है, श्वान सेल, ठीक है, या किसके द्वारा, ओलिगोहाइड्रोसाइट्स के द्वारा, या ओसाइट्स, ठीक है, ठीक है, ओस्टियोसाइट्स के द्वारा, या किसके द्वारा, माइक्रोग्लिया के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर, सभी लोग बताइए, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि स्वान सेल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या, तो स्वान सेल्स हो जाएगा यहाँ पे। स्वान कोशिकाएं क्या होती हैं, तो इसे ग्लियान कोशिकाएं भी होती है, ठीक है। स्वान ये क्या होती हैं, तो ग्लियान कोशिकाएं जो होती है ना, जो परिधि न्यूरॉन्स को सहारा देती हैं और उन्हें माइलिनेट करती है, ठीक है। क्या करेगी, परिधीय न्यूरॉन को सहारा देगी और उन्हें माइलिनेट करने का कार्य करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओलिगो डेंड्रोसाइट जो है ये क्या है, तो माइलिन में क्या करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके द्वारा, ठीक है, परिधि तंत्र में श्वान कोशिकाएं द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ओलिगोसाइट ये श्वान कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट जो है ना आप लोगों का, ऑस्टियोसाइट के बारे में देखिए, तो हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं होती है ऑस्टियोसाइट, ठीक है। और ठीक है, माइक्रोग्लिया क्या होता है, तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मौजूद कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 7 नंबर बताएंगे। 24 सप्ताह की गर्भावस्था पर फंडस की ऊंचाई बताना है आप लोगों को, फंडस की ऊंचाई बताइए। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग बताइए, नाभि व सिम्फाइसिस प्यूबिस के मध्य नाभि से 4 सेंटीमीटर, नाभि के स्तर पे, या नाभि से 4 उंगली ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, नाभि के स्तर पे हो जाएगा ना, नाभि के स्तर पर, ठीक है। यानी कि देखिए गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में फंडस की हाइट, यानी कि फंडल ऊंचाई जो है आमतौर पे 24 सेंटीमीटर, कितना, 24 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, 24 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। देखिए फंडल हाइट मापने के लिए प्यूबिस बोन से गर्भाशय के टॉप तक की दूरी मापी जाती है, इसमें ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए 8वां नंबर प्रश्न देख लेंगे हम लोग। 8वां नंबर प्रश्न क्या होगा, वाहिकी भराव के कारण अग्र अम्नियोटिक, ठीक है, अग्र योनि भित्ति का विवर्णीकरण कहलाता है। तो सभी लोग बताएंगे, वाहिकी भराव के कारण अग्र योनि भित्ति का विवर्णीकरण क्या कहलाता है, चैडविक साइन और सेंडर साइन, या गुडेल साइन कहलाता है, या होमेन साइन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है चैडविक साइन। क्या कहलाता है, तो चैडविक साइन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चैडविक साइन क्या होता है, तो ठीक है, गर्भावस्था का एक संभावित शुरुआती लक्षण है। इसमें क्या होता है, तो योनि, गर्भाशय ग्रीवा और योनि का रंग नीला या बैंगनी हो जाता है, ठीक है। यह लक्षण जो है गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के तुरंत बाद गायब हो जाता है। ये लक्षण कब गायब होगा, प्रसव के, गर्भावस्था के बाद या प्रसव के तुरंत बाद, ठीक है। देखिए यह लक्षण ठीक है, गर्भधारण के 4 से 8 सप्ताह बाद दिखाई देता है। जब गर्भधारण हो जाएगा तो 4 से 8 सप्ताह बाद दिखाई देगा। गायब कब हो जाएगा, तो गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के तुरंत बाद गायब हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ओसिएंडर साइन को देखेंगे। ओसिएंडर साइन क्या होता है दोस्तों, तो गर्भावस्था की एक शुरुआती संकेत है। यह संकेत तब दिखता है जब गर्भावस्था 8 हफ्ते की होती है, ठीक है। कब होगी, तो 8 सप्ताह की होगी, ठीक है, 8 सप्ताह की होगी तब दिखेगा, ठीक है। 8 सप्ताह की
होगी तब दिखेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। इस संकेत में पार्स यूनिफोनिक्स के जरिए, ठीक है, धड़कन महसूस की जा सकती है, ठीक है। चलिए गुडेल, ठीक है, आगे बढ़िए। गुडेल साइन को देखेंगे तो गुडेल साइन जो है गर्भावस्था का एक संभावित संकेत है। यह संकेत गर्भाशय ग्रीवा के नरम होने की विशेषता है, ठीक है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भाशय ग्रीवा में रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण यह नरम हो जाती है। देखिए गर्भावस्था के पहले 4 से 8 सप्ताह के बीच स्त्री रोग विशेषज्ञ ने, ठीक है, विशेषज्ञ जो होते हैं ना गुडेल साइन को नोटिस कर सकती हैं। आगे बढ़िए यहाँ पे देखिए, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 9th नंबर बताएंगे महिला की LMP, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है 7 दिसंबर को है, तो इसका EDD क्या होगा। ये क्वेश्चन आसान है, सभी लोग इसका बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रहेगा और सभी का मैं नाम लेके ठीक है देखूंगा कि कौन लोग कितने लोग आंसर किए हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जो लोग भी क्लास को बाद में देखते हैं ना, तो आप लोग जरूर, ठीक है, आंसर, ठीक है, बाद में जो लोग भी देखते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर किया करें और लास्ट तक बने रहिए। जितने भी प्रश्न आपके छूटे रहते हैं तो उसको आप लोग बाद में जरूर देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर एक रहेगा आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पे, ठीक है, टेस्ट के तौर पे रहेगा। ये आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 10th नंबर, ठीक है, निषेचन किस क्षेत्र में होता है। तो बताइए अंडाशय में होगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होगा, गर्भाशय में होगा, योनि में होगा। तो आसान क्वेश्चन है, बताइए ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है, ठीक है। मानव में निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि एम्पुला भाग में, एम्पुला जो होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे, ठीक है, चौड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। देखिए यह तब होता है जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। निषेचित अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है, जहां यह भ्रूण के रूप में विकसित होता है, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है, वेल्युएशन के दौरान जो है अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, 11 नंबर को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, ठीक है, व्यक्तित्व के, ठीक है, सब सिस्टम जो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन सा है बताइए सब सिस्टम, ठीक है, जो कि वास्तविकता के आधार पर आप लोगों को बताना है। सभी लोग जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग आंसर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, बताएंगे, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी हो जाएगा, ईगो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, तो ईगो हो जाएगा, ठीक है, ईगो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए व्यक्तित्व के, ठीक है, 3 घटक होते हैं, ठीक है। कौन सा, आईडी, अहंकार होता है, देखिए एक आईडी है, एक अहंकार है यानी कि ईगो है, ठीक है, एक होता है सुपर ईगो, ठीक है। ये तीनों होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, तो ईगो हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीनों घटक मिलकर जटिल मानव व्यवहार बनाते हैं, ठीक है। आईडी क्या होता है, तो ये देखिए व्यक्ति का वह हिस्सा जो विरासत में मिला है, ठीक है, यह यौन या आक्रमण प्रवृत्तियों का मिश्रण होता है। अहंकार वह हिस्सा है जो आप हैं या स्वयं है, ठीक है, मतलब मैं हूँ यही मानता है अहंकार की, मैं, ईगो यानी कि सेम है, ईगो यानी कि अहंकार, ठीक है, मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम, ठीक है, जैसे कि रावण था, ठीक है। चलिए सुपर ईगो क्या है, तो यह एक घटक है जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है, ठीक है, व्यक्तित्व के निर्माण को करेगा सुपर ईगो, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए यहाँ पे, ठीक है, एक मनोरोगी को चोट से बचाने के लिए एक साइकेट्रिक नर्स के रूप में आप क्या कदम उठाएंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरीज को चिड़चिड़ा होने से बचाना, मरीज से, ठीक है, मरीज के साथ वार्ड में तर्क वितर्क नहीं करें, ठीक है, या ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धात्मक खेलों से मरीज को बचाना, क्योंकि इससे मरीज की, ठीक है, उग्र हो सकते हैं, मरीज उग्र हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। मनोरोग को चोट से बचाने के लिए एक साइकेट्रिक नर्स के रूप में आप क्या कदम उठाएंगे, तो ये सभी, यानी कि मरीज को चिड़चिड़ापन होने से बचाएंगे, ठीक है, मरीज के साथ वार्ड में तर्क वितर्क नहीं करेंगे, यानी कि, ठीक है, बहस ज़्यादा नहीं करेंगे उसके साथ, यानी कि, और या प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में मरीज को, यानी कि जैसे कंपटीशन में, ठीक है, उसको शामिल ना करें, नहीं तो उसको ज़्यादा ईगो आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए यहाँ पे, सामान्यतः ईसीटी का प्रयोग किस स्थिति में नहीं किया जाता है। तो ईसीटी का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है, यानी कि ईसीटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है। यह एक चिकित्सा का प्रक्रिया है
जो गंभीर मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए विद्युत उत्तेजना का उपाय ठीक है उपयोग करती है, यानी कि विद्युत उत्तेजना के लिए यह उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। फोबिया में नहीं किया जाता है। फोबिया क्या होता है, तो डर होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, यानी कि फोबिया का मतलब ही क्या होता है, तो डर होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईसीटी का प्रयोग फोबिया में। फोबिया एक तरह का मनोविकार होता है, यह किसी खास वस्तु, स्थिति, गतिविधि, अत्यधिक और अनियंत्रित से डर होता है। फोबिया से पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना, उसे एक चीज़ से डर लगता है। ठीक है, जो वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, जो वास्तव में बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोबिया में क्या हो सकता है, तो दिल का तेजी से धड़कना हो जाएगा, बेहोशी होना। ठीक है, बेहोशी महसूस होना, मर जाने का डर लगना। ठीक है, अपने ऊपर नियंत्रण खो देने का डर होता है, पागल हो जाने का डर, ये सभी चीज़ें होती हैं फोबिया में। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो सिजोफ्रेमिया पता है, ये सिजोफ्रेमिया साइकोट्रिक दवाएं के लिए प्रभावी उपचार होता है। इसमें क्या दिया जाता है, एंटी साइकोटिक दवाइयाँ दिया जाता है सिजोफ्रेमिया। चलिए 14 नंबर बताइए। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग में पहली बार एमएससी नर्सिंग किस वर्ष शुरू की गई थी। तो सबसे पहले एमएससी नर्सिंग कब स्टार्ट किया गया था, और एक बार सभी लोग बताएंगे बीएससी नर्सिंग किसके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे किसके द्वारा करवाया जाता है और कितने ईयर का होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। 14 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1975 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1975 में। ठीक है, एमएससी नर्सिंग ठीक है शुरू किया गया था पहली बार। ठीक है, चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर बताएंगे, साइकेट्रिक नर्सिंग में डिप्लोमा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। साइकेट्रिक नर्सिंग में डिप्लोमा की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था बताइए सभी लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 1983 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1983 में जो है ना साइकेट्रिक नर्सिंग में डिप्लोमा की शुरुआत हुई थी। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, अगस्त 1983 में हुआ था। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ये रहे आपके 15 प्रश्न। जो लोग भी ठीक है कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं किए हैं, सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो लोग भी लास्ट तक बने हैं अपना स्कोर बताइए जरूर। और जो लोग भी जितने भी प्रश्न आपके छूटे हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर सॉरी जाके शुरू से अपना देखेंगे, जितना प्रश्न छूटा हुआ है तो उसको आप लोग देखेंगे, फिर से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे। जितना भी चीज़ आपको आता है कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।